जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर है, काउंसलिंग के दूसरे दिन 38 मुन्ना भाई पकड़े गए। जी हाँ दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग 15 तारीख से स्टार्ट है और 24 दिसंबर तक ये चलेगी। और दूसरे दिन 38 मुन्ना भाई को पकड़ा गया। मुन्ना भाई कहने का मतलब फर्जी अभ्यर्थी। तो यहाँ देख सकते हैं कि बीएसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा की काउंसलिंग के दूसरे दिन भी 38 मुन्ना भाई पकड़े गए। काउंसलिंग से पहले गुरुवार को इन अभ्यर्थियों के अंगुलियों एवं अंगूठों के निशान 3-4 बार लिए गए। इसके बावजूद मुख्य परीक्षा व प्रारंभिक परीक्षा में लिए गए निशान से डाटा मैच नहीं हुआ। इसके बाद आयोग की ओर से इन अभ्यर्थियों को श्री कृष्णापुरी थाने के हवाले कर दिया गया। काउंसलिंग के पहले दिन बुधवार को 61 अभ्यर्थियों के उंगली के निशान नहीं मिलने के बाद पुलिस के हवाले किया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे दिन 38 और पहले दिन 61 अभ्यर्थियों को पुलिस के हवाले किया गया था। कारण इसका क्या था? तो पीटी परीक्षा और मेन परीक्षा का जो थंब इम्प्रेशन लिया गया था, बोले तो बायोमेट्रिक, उस थंब इम्प्रेशन से कल होने वाले या परसों हुए जो काउंसलिंग थे उसमें उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे थे। अब देखिए, आयोग की ओर से 42 पदों के लिए 13,120 रिक्तियों पर जो है कि नियुक्ति हो रही है और 14,440 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के लिए चयनित किया गया है। इसमें 14 दिसंबर को पहले दिन की काउंसलिंग नहीं हुई थी, तो इसके लिए जो है कि अभी इसका डेट निर्धारित किया जाएगा। तो ये अभी जो है 24 तक चलेगा। इसके लिए 1-2 दिन में अधिसूचना जो है कि जारी कर भी दी जाएगी। गुरुवार को 1500 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, 1301 लोग उपस्थित हुए। तो आप समझ सकते हैं कि पहले दिन जब 61 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, तो 61 अभ्यर्थियों को पकड़े जाने के बाद जितने भी मुन्ना भाई थे वो सतर्क हो गए। और यहाँ देख सकते हैं कि 1500 लोग को जो बुलाया गया था गुरुवार के दिन, उस 1500 में मात्र 1301 अभ्यर्थी यानी कि 199 तो ऐसे ही भाग गए। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें मुन्ना भाई जो है कि इस एग्ज़ाम में खेल कर चुके थे, लेकिन बायोमेट्रिक निशान काउंसलिंग में आने से वो डर गए हैं। एक दिन में 200 स्टूडेंट, तो समझने की चीज़ है कि अभी आने वाले 7-8 दिन में कितने स्टूडेंट्स जो है कि वो नहीं आएंगे, कितने लोग पकड़े जाने वाले हैं। तो इससे एक चीज़ का संशय ख़त्म हो जाता है कि क्या काउंसलिंग लिस्ट सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये सिलसिला लगातार चलता रहा, अभी तक आप देख सकते हैं कि 100 के आसपास जो है कि आपको फर्जी पकड़े गए हैं। दूसरे दिन जो है कि 200 स्टूडेंट जो है कि नहीं आए हैं, तो 300 ऐसे हो गए। पहले दिन भी कितने स्टूडेंट्स अनुपस्थित थे। तो इस प्रकार से 300-350 से ऊपर स्टूडेंट जो है कि अभी निकल चुके हैं और 10% स्टूडेंट को ही लिया गया है। तो इस प्रकार से ऐसे करते करते अगर एक्स्ट्रा छात्रों को इस तरह से जो है कि बाहर होना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि जो सीटें जो हैं खाली रह जाएंगी और उस खाली सीटों के लिए सेकेंड लिस्ट जरूर आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ देखिए कि जो लोग पकड़े गए तो 97 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बॉन्ड भरवाकर छोड़े गए। तो यहाँ देख सकते हैं कि बीएसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले में एसके पुरी थाना ने अब तक 97 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसके पुरी के थानेदार एसके सिंह ने बताया कि फिलहाल बॉन्ड भरवाकर आरोपितों को जो है कि छोड़ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार का बॉन्ड भरवाया जा रहा है इनसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है वह बॉन्ड पेपर, बोले तो बंध पत्र। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं जो फर्जी छात्र पकड़े जाएंगे वो अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, थाना लिखेंगे और जिला लिखेंगे, का निवासी हूँ, तथा कृष्णापुरी थाना, कांड संख्या वो भरेंगे, दिनांक, धारा इतना के तहत प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हूँ, निम्नलिखित शर्तों का पालन करने का वचन बंध पत्र देता हूँ कि मैं पुनः कोई अपराध नहीं करूँगा, मैं पुलिस के अनुसंधान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा, साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, साक्षियों का कोई लालच धमकी आदि नहीं देंगे, मुझे जब भी न्यायालय में हाजिर होना होगा मैं हाजिर हो जाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि जल्द से जल्द माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपना विधिवत जमानत करवा लेंगे। मैं उपरोक्त सभी शर्तों की भलीभांति पढ़वाकर सुन समझ लिया हूं तथा अपना हस्ताक्षर निशान बना दिया हूं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पर करेंगे और गवाह जो है कि यहाँ पर साइन करेंगे। तो इस प्रकार जो 97 जो है कि अभ्यर्थी थे, फर्जी अभ्यर्थी, उनको बॉन्ड पेपर भरवाकर छोड़ा गया है। तो बॉन्ड जो है कि भरवाकर छोड़ा गया है, तो आगे उनके साथ क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर साफ सुथरा बात लिखा हुआ है कि जब भी न्यायालय में बुलाया जाएगा तो उन्हें जाना ही होगा, क्योंकि इन्होंने जो है कि गलतियाँ की हैं और गलतियों का जो है कि इन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ हमने ये गलती करी है। बॉन्ड पेपर भरने का ये मतलब होता है कि आपने गलती स्वीकार की है। हालांकि कुछ छात्रों का कहना था कि हमने गलतियाँ नहीं की है, आयोग के जो है कि बायोमेट्रिक मशीन में गलती है। हालांकि बायोमेट्रिक मशीन में कोई खास गलती नहीं थी। हो सकता है कि फिंगरप्रिंट आगे पीछे होने से उनकी जो है कि मिलान सक्सेसफुल नहीं हो पाती होगी, क्योंकि जो हमारा फिंगर होता है वो पूरा का पूरा 180 डिग्री में होता है और 180 डिग्री में कोई थोड़ा सा इधर से उधर फिंगर मिस मैच हुआ तो उससे जो है कि मिलान नहीं हो पाता है। हालांकि देखिए मिलान करने का बहुत सारा तरीका है, आयोग उसे अलग अलग स्तर पर जांच करते हैं, जैसे कि फ़ोटो, उसके अलावा जो है कि सिग्नेचर, उसके अलावा देखिए कल मैंने आपको दिखाया ही था कि पीटी का जो है जो बायोमेट्रिक है वो नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिल चुका था। तो वैसे वो फर्जी अभ्यर्थी नहीं था, उसके तीनों फोटोग्राफ सेम थे, क्योंकि वो पीटी, मेंस, काउंसलिंग तीनों में एक ही छात्र जो है कि उपस्थित हुए थे। सिर्फ पीटी के जो है कि बायोमेट्रिक नहीं मिलने से जो है कि उनको संशय में रखा गया था, जो है कि उन पर जो है शंका जो है कि की गई थी। हालांकि उनका काउंसलिंग हुआ, वो अपने घर जा चुके हैं। तो प्रतिदिन होने वाले काउंसलिंग को लेकर देखिए यहाँ पर अखबारों में भी छपी है कि किस प्रकार से ये देख सकते हैं कि रोजगार के लिए कतार लगी हुई है, कितनी लंबी कतार है काउंसलिंग के लिए। तो लगभग जिन लोगों का यहाँ पे कंफर्म होता जा रहा है काउंसलिंग, उनका जो है कि नौकरी एकदम 110% अब पक्का होने वाला है, क्योंकि आपने देखा है कि प्रतिदिन 100, 200, 300 लोग जो नहीं आ रहे हैं, इससे इन लोगों का भाग्य जो है चमकने वाला है और गारंटी है कि ये इनका भाग चमकेगा। अगर सीट खाली रहती है तो सेकेंड लिस्ट भी जरूर आएगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर पे। तो अगली खबर सीटीईटी परीक्षा को लेकर है। तो पहले दिन के सेकंड शिफ्ट और आज की परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई है। कारण इसके पीछे क्या है? तो सीबीएसई का सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीईटी 2021 की गुरुवार की सेकंड शिफ्ट की परीक्षा और 17 दिसंबर को होने वाली दोनों शिफ्ट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पहली बार हो रही परीक्षा के लिए सेकंड शिफ्ट में परीक्षार्थियों को केंद्र पर प्रवेश तो दिलाया गया, लेकिन परीक्षा के समय कंप्यूटर नहीं खुलने और सर्वर भी फेल हो गया। तो देख सकते हैं इस कारण से जो है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया। तो देख सकते हैं कि कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होने से जो है कि परीक्षार्थी जो है उलझ गए। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 गुरुवार से शुरू हो गया, लेकिन पहले ही दिन सेकेंड पाली परीक्षा स्थगित होने पर कई सेंटरों पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। वहीं पहली बार ऑनलाइन परीक्षा से परीक्षार्थी जो थे वो परेशान नजर आए। काफ़ी अधिक संख्या में पहली बार परीक्षार्थी कंप्यूटर के सामने बैठकर एग्जाम दे रहे थे। इससे ग्रामीण परिवेश से आने वाले परीक्षार्थियों को काफ़ी परेशानी हुई। कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होने के कारण परीक्षार्थियों ने कई प्रश्न को हल भी नहीं कर पाए। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है ये कि कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होने के कारण, क्योंकि जो है कि कंप्यूटर फ्रेंडली भी नहीं था, कंप्यूटर खुल नहीं पा रहा था, और दूसरी बात कि कुछ अभ्यर्थी भी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे, यानी कि वो ग्रामीण परिवेश से आते थे, उन्हें कंप्यूटर की कोई खास जानकारी नहीं थी, जिन कारण वो बहुत सवाल जानते हुए भी वो सवाल को हल नहीं कर पाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर जो स्थगित कर दी गई है परीक्षा, कल सेकंड शिफ्ट की और आज की परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई है। बात करें अगली खबर पर, तो अगली खबर 67वीं बीपीएससी को लेकर है। तो 67वीं बीपीएससी में जोड़ी गई हैं 68 रिक्तियां। देख सकते हैं कि 67वीं बीपीएससी जो कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली प्रारंभिक जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें 68 रिक्तियों और जोड़ी गई हैं। आयोग ने गुरुवार को अपने वेबसाइट पर जारी सूचना में कहा कि इनमें 3 रिक्तियां काराधीक्षक के, जबकि 65 रिक्तियां श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के हैं। काराधीक्षक पद के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होगी और इस प्रकार यह कम उम्र के अभ्यर्थियों को भी चयनित होने का अवसर बढ़ाएगी। वहीं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी। इन नई रिक्तियों के शामिल हो जाने के बाद 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 794 सीटें कुल हो गई हैं। तो ये जो है कि बीपीएससी का जो 67वीं एग्ज़ाम है, ये एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि बीपीएससी को इस बार थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बीपीएससी को इतनी संख्या में इस बार जो है कि फॉर्म डाले गए हैं, दिए गए हैं, भरे गए हैं कि बीपीएससी थोड़ा सा एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर रही है। क्योंकि पहले ये फॉर्म मात्र 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख भरे जाते थे, लेकिन इस बार संख्या जो है 6.5 7 लाख के आसपास पहुंच गई है। तो ये क्रेज इसलिए बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार
ग्रामीण परिवेश में होकर भी 65वीं और 66वीं में भी आपने देखा होगा, ग्रामीण परिवेश में भी छात्र बीपीएससी एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। उसी प्रकार बीपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए अलग बिहार के सभी युवाओं में जागरूक हो चुकी है। इसलिए 2021 में भरा गया फॉर्म 67वीं बीपीएससी का सबसे अधिक फॉर्म भरा गया है। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ चुकी है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के इस बार फॉर्म भरा है। और बीपीएससी को एग्जाम को लेकर एक और खबर है कि इस 12 मार्च से होगी सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा। तो विज्ञापन संख्या देख सकते हैं कि 1/2019 के अंतर्गत होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर असैनिक की लिखित परीक्षा बीपीएससी अगले वर्ष 12 और 13 मार्च को लेगी। विज्ञापन संख्या बात करें 2 से लेकर 4 2019 के अंतर्गत होने वाली सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल की लिखित परीक्षा जो है कि वस्तुनिष्ठ अगले वर्ष 26-27 मार्च को होगी। यानी कि मार्च के महीने में 12-13 मार्च को जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये असैनिक की परीक्षा होगी। और इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल की बात कर लें तो यहाँ पर जो है कि ये परीक्षा असिस्टेंट इंजीनियर की जो है कि 26 और 27 मार्च को होगी। तो जो भी असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि अभी बचे खुचे 3.5 महीने में इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बिहार में रिक्तियों जो नियुक्तियां हैं वो आ रही है, देख सकते हैं कि इस महीने शेड्यूल जारी होने की संभावना। तो 3523 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को मिल गई है हरी झंडी। तो यहाँ देखिए, प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में 3523 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुमति दे दी है। अब शिक्षा विभाग 1-2 दिनों में यह तय करेगा कि संकल्प के ठीक बाद इस महीने का शेड्यूल भी जारी होने की संभावना है। तो ये अब शिक्षा विभाग के ऊपर है कि वो कब जो कि शेड्यूल जारी करता है। और छठे चरण के लिए शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति 3523 पदों पे होनी है। शेष 4863 पदों पर नियुक्ति अगले चरण में होगी। अक्टूबर में शिक्षा विभाग ने 8386 प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के 8386 पदों पर सृजन की है। तो देखिए यहाँ पे 8386 पद थे, लेकिन उसमें फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि 3523 के लिए अभी नियुक्ति के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि जानकारी के मुताबिक शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक 8386 पद पर सृजन तो कर दिए हैं, लेकिन इतने योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं। SCERT के सहयोग से इस पदों पर नियुक्ति के लिए दिसंबर 2019 में पात्रता परीक्षा ली गई थी। तब इसमें केवल 3523 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। यानी कि सीट तो ज़्यादा है लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर कम हैं, इसलिए यहाँ पर मात्र 3523 पदों के लिए यहाँ पर नियुक्तियाँ निकाली जाएंगी। अब यहाँ देख सकते हैं एक और खबर है दोस्तों, यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट में जो है कि जॉब करने पर जो है कि यहाँ पर अमीन को बर्खास्त किया गया है। तो फर्जी दस्तावेज पर अमीन बने 96 बर्खास्त, इनमें 5 महिलाएं। तो विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए अमीन की नियुक्ति में गड़बड़ी सामने आई है। सिविल इंजीनियरिंग के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर संविदा पर नियुक्त 96 अमीन को बर्खास्त कर दिया गया है। भू अभिलेख के निदेशक जय सिंह ने गुरुवार को सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो अमीन थे उन्होंने जो है कि अब तक जो वेतन भी प्राप्त किया है उसकी वसूली की राशि जो है कि आपको देनी होगी। प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद अभी प्रक्रिया चल रही है। फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी पाने वालों की संख्या में अभी और वृद्धि हो सकती है। पहले चरण के सत्यापन के बाद 192 अमीनों को हटाया जा चुका है। तो देखिए पहले चरण में 192 अमीन को हटाया जा चुका है। यानी कि कितनी बड़ी धांधली होती है कि जब एक जेन्युइन कैंडिडेट्स को नहीं होकर के ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले जॉब ले लेते हैं और कई एक दिन जो है कि कार्य करते रहते हैं, सरकार का वेतन उठाते रहते हैं। हालांकि इन्हें बाद में पकड़ा तो जाता है, लेकिन इस दरमियान जो है कि जेन्युइन कैंडिडेट्स जिनको नौकरी लगनी चाहिए वो वंचित रह जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर पर। तो इंटर में एडमिशन का एक और मौका दे रहा है बोर्ड, यानी कि बिहार बोर्ड 18 से 27 तक एडमिशन करा सकते हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में एडमिशन का एक और मौका दे दिया है। बोर्ड ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए स्पॉट एडमिशन की तिथि जो है 18 से 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इसके देख सकते हैं यहाँ पर इंटर के +2 और इंटर कॉलेज में के प्राचार्य रिक्त सीटों की जानकारी 3 स्थलों पर प्रदर्शित करेंगे। स्पॉट एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट जिस संकाय एवं विषय में सीटें रिक्त हैं उस पर एडमिशन के लिए प्राचार्य से मिलकर अनुरोध करेंगे। संबंधित प्राचार्य रिक्त सीटों पर स्टूडेंट्स का एडमिशन करा सकेंगे। और CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्ड से सफल स्टूडेंट भी स्पॉट एडमिशन में एडमिशन करा सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है कि जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए
तो वो स्पॉट एडमिशन के थ्रू जो है कि बिहार बोर्ड के इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। तारीख जो है 18 से 27 तक का डिसाइड किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बिहार के अन्य खबरों के लिए, शिक्षा जगत के अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।